वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड जो है लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यूज कॉची मीन वैल्यू थ्योरम टू इवैल्यूएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 cos ऑफ पाई एक्स अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई log ऑफ 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो अब कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला है। दैट मीन्स आपको आपके पास दो फंक्शन होने चाहिए, एफ और जी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट एफ एक्स हम मान लेंगे कॉस पाई एक्स अपॉन 2। ठीक है, तो कॉस पाई एक्स अपॉन 2 मान लिया। एंड जी एक्स का ध्यान रखना है यहाँ पे, जी एक्स हम लॉग एक्स मानेंगे। ठीक है, ये नहीं कि डिनोमिनेटर को उठाया वही ले लेना, नहीं, हम लास्ट में जो है वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तब आपके पास ऑटोमेटिक वो log 1 अपॉन एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, एफ एक्स तो हम जो न्यूमिनेटर में वही लेंगे, लेकिन जी एक्स जो है log एक्स लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को नाउ। अब आपका फंक्शन एफ फंक्शन जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, कॉस ऑफ समथिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, और जी ऑफ एक्स इज लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं आपके कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे एफ एंड जी आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स सच दैट, फर्स्ट कंडीशन डायरेक्ट लिख लेंगे बोथ आर कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल लिया है एक्स और 1। ठीक है, कैसे लिया हमने, एक्स अप्रोचेस टू 1 बोला था तो वहाँ से ही हमने इंटरवल ले लिया एक्स कॉमा 1। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल x1। और सेकेंड कंडीशन बोथ आर डेरिवेबल, अब डिफ्रेंशिएट भी होते ही हैं दोनों फंक्शंस। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ समथिंग आएगा, और जी एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, दैट इज़ 1/x। तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे बोथ आर डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल x1। ठीक है, थर्ड कंडीशन जी डैश एक्स, थर्ड कंडीशन चेक करते हैं हम, जो जी डैश एक्स है, ठीक है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो जी डैश एक्स पहले फाइंड आउट कर लेंगे। जी डैश एक्स मीन्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1/x। ठीक है, विच डज नॉट इक्वल टू जीरो इन, ये जीरो के बराबर नहीं हो रहा है, इंटरवल आपका x और 1 आ रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि x जो है आपका ग्रेटर देन जीरो है। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे मान लिया था कि x ग्रेटर देन जीरो होगा, तो जीरो से बड़ा है मीन्स जीरो से बड़ी कोई वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे x के आप जो मर्जी वैल्यू पुट करो, जीरो जो है नहीं बनेगा, तो हम बोल देंगे जी डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो देयरफॉर ऑल द कंडीशंस ऑफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, देयरफॉर बाय कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। अब आप वहाँ पे फिर से वही आपका जो फॉर्मूला चलता है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का, वो अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता है आपका एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आता है, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। तो उस हिसाब से हमारे पास बी और ए देखेंगे क्या है, इंटरवल आपका x1 है तो पहली वैल्यू a की होती है, दूसरी वैल्यू v की होती है। तो यहाँ से इस इंटरवल के हिसाब से हम क्या ले लेंगे, जो इंटरवल है उस हिसाब से पहली वैल्यू a x आएगा और b कितना आएगा 1। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले में लिखेंगे एफ ऑफ बी मीन्स एफ ऑफ 1 आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है एफ ऑफ 1 माइनस a कितना है x। तो एफ ऑफ a की जगह कितना बन गया, एफ एक्स, कुछ नहीं कर रहे हैं, बी और ए की वैल्यू रखने हैं डायरेक्ट फॉर्मूले में। वैसे ही नीचे बन जाएगा जी ऑफ 1, है ना, बी की जगह 1 आ जाएगा और ए की जगह कितना आ जाएगा एक्स। तो ये बन गया जी ऑफ 1 माइनस जी ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड में एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। दैट इम्प्लाइज, बस अब आपका काम हो गया फॉर्मूले का। अब आप फटाफट यहाँ से, आपके पास फंक्शन पड़े हुए हैं सामने, यहाँ पे इस हिसाब से f1 चाहिए हमें, मीन्स x की जगह 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की जगह 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, cos पाई इंटू 1/2। तो पाई इंटू 1 कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पाई/2 आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे बन गया cos ऑफ पाई/2, किसकी वैल्यू आ गई, f ऑफ 1 की, है ना, ये यहाँ से निकाली। वैसे ही माइनस एफ एक्स तो वही आ जाएगा, उठा के लिख दो cos पाई एक्स अपॉन 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, cos पाई एक्स अपॉन 2 एफ एक्स की, डिवाइडेड बाई वैसे ही जी ऑफ 1। तो जी एक्स आपके पास यहाँ पड़ा हुआ है, तो आपको जहाँ x है वहाँ 1 रखो तो क्या बन जाएगा log 1। तो ये देखो हमने लिख लिया यहाँ पे log 1, किसकी वैल्यू, जी ऑफ 1 की, है ना, यहाँ से हमने उठाई। वैसे ही माइनस जी एक्स कितना है, log x है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा log x। और राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं इज इक्वल टू एफ डैश सी। अब आप बोलोगे एफ डैश तुमने निकाला नहीं है, साइड में लिख लो, चाहे एफ एक्स जो है इतना है, तो एफ डैश एक्स अगर आप निकालते हैं साइड में तो कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 2 इंटू जो एंगल है उसका डिफ्रेंशिएशन फिर होगी,
ठीक है। तो पाई एक्स अपॉन 2, पाई और 2 कांस्टेंट है, ठीक है, और x का डेरिवेटिव 1 आता है। ओवरऑल इसका पाई एक्स अपॉन 2, देखो ना, अगर आप मैं बोलूँ 2x का डेरिवेटिव क्या आता है 2, 3x का डेरिवेटिव कितना आता है 3, तो वैसे ही पाई एक्स अपॉन 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा पाई बाई टू कॉन्स्टेंट टर्म्स है, एक्स आपका खत्म हो जाएगा जैसे ही डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो तभी हम यहाँ पे जो है पाई2 आगे ले लेंगे। मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ, माइनस आपका साइन आगे लिख लिया, और पाई2 इसमें जो आगे आना था आपका डिफ्रेंशिएशन करके एंगल का, वो हमने आगे लिख लिया, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, हमने वैल्यूज़ एफ डैश सी चाहिए हमें, तो ये एफ डैश एक्स निकाला है ना, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, तो एफ डैश सी चाहिए, तो एक्स की जगह सी रखो सिंपली, तो पाई बाई माइनस पाई बाई टू एज इट इज़ पाई, और यहाँ एक्स की जगह सिर्फ सी आ जाएगा, है ना, तो क्या बन जाएगा साइन पाई सी अपॉन 2, ये देखो माइनस पाई बाई टू साइन सी पाई सी अपॉन 2 डिवाइडेड बाई जी डैश सी, ये जी डैश एक्स पड़ा हुआ है, एक्स की जगह सी रखो, 1 बाई सी बन जाएगा, ये बन गया डिनोमिनेटर में 1 बाई सी, तो ये आ गई आपके पास जी डैश सी की वैल्यू। आई बात समझ में, ठीक है। दैट इम्प्लाइज, अब आपके पास यहाँ पे हमने वैल्यूज रखनी है, कॉस पाई बाई टू मीन्स 180 अपॉन 2, पाई का मतलब 180 होता है, कैंसिल करो कितना आ जाएगा 90, ठीक है। तो ये कॉस 90 जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है, मैंने आपको ये फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी करवाई हुई है वैल्यूज़ का टेबल। तो कॉस 90 कितना आएगा 0, माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई log 1 माइनस log x एज इट इज़, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई सी जो है डिनोमिनेटर में है यहाँ पे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा इंटू सी अपॉन 1 बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना ऊपर जाके ये, तो यहाँ पे हमने ये जो सी है इसको आगे ले आए हम, सी पाई बाई 2 बन लिया, ये देखो यहाँ पे इस सी को हमने आगे लिख लिया ना फिर पाई बाई 2 के साथ, एक ही बात है, तो माइनस सी पाई बाई 2 बन गया, और साइन पाई सी अपॉन 2 एज इट इज़, ठीक है, कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने जो 1 बाई सी था इसको न्यूमिनेटर में ले आए सिंपली, और ये आपके पास बन गया राइट हैंड साइड में माइनस सी पाई बाई 2 साइन पाई सी अपॉन 2, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे दैट इम्प्लाइज क्या आ रहा है, माइनस लेफ्ट हैंड साइड में आना था आपके पास माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपका log 1 माइनस log x बन रहा है, तो ये फॉर्मूला चलता है एक आपका log m माइनस log n, तो ये फॉर्मूला होता है log m अपॉन n, ठीक है। तो इसका यूज़ करेंगे हम, log 1 माइनस log x बन जाएगा log 1 बाई एक्स, ठीक है, इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे हम, जो लॉग का रिजल्ट है स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पे हमने जो डिनोमिनेटर में है इसको क्या लिख लिया log 1 बाई एक्स, तो ये बन गया हमारे पास log 1 बाई एक्स, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या था माइनस सी पाई बाई 2 साइन पाई सी अपॉन 2 एज इट इज़, राइट हैंड साइड एज इट इज़ रखी। अब देखो लेफ्ट साइड में माइनस रह रहा है, राइट साइड में भी एक माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया सिंपली, ठीक है। तो तभी हमने यहाँ पे जो डायरेक्ट लिख लिया था, यहाँ पे आप बोलोगे कि माइनस गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया राइट हैंड साइड से, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस रह रहा था यहाँ कॉस के साथ, तो उससे आपका सिंपल ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम लिमिट लेंगे, हमें एक्चुअल में जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है लिमिट पूछा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 लेंगे हम यहाँ पे, टेकिंग लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 1 कॉमा जो सी है कांस्टेंट टर्म वो भी हम अप्रोच करेंगे 1 के लिए, ठीक है। तो सी अप्रोच आल्सो अप्रोचेस टू 1, वी गेट यहाँ पे बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, सिंपली हमने कोई चेंज नहीं किया, लिमिट अप्लाई की यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने सिंपली लिमिट अप्लाई की, साथ में ये देखो है ना, बाकी आपका फंक्शन वही आ रहा है एज इट इज़ इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में भी हमने देखो सी अप्रोचेस टू 1 किया, भी जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ हम 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे जो सी है उसकी जगह 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू पाई कितना रह गया पाई बाई 2 एज इट इज़, और आगे साइन पाई इंटू 1 पाई पाई बाई 2, ये एज इट इज रह गया है ना, सी की जगह सिर्फ 1 रखा, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड में बन गया पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे साइन पाई बाई 2, साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, ये देखो यहाँ पे साथ में रीज़न बता देना है आपने, बिकॉज साइन 90 इज़ 1, पाई बाई 2 मीन्स 90 है ना, साइन 90 इज़ 1, सो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और सिंपली आपके पास पाई बाई 2 बच जाएगा, पाई बाई 2 इंटू 1 पाई बाई 2 रह गया है ना, ऐसे आना था ये आपके पास पाई बाई 2 इंटू 1, 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये ओवरऑल क्या रह जाएगा पाई बाई 2, ठीक है।
और लेफ्ट हैंड साइड में वही आपको चाहिए थी, आपको यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से हमने इस फंक्शन की वैल्यू, इस लिमिट की वैल्यू सॉरी पता करनी है। ठीक है, तो इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है लास्ट में, π/2। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आपने अच्छे से देखना है, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया जो आपको याद रखने के लिए यहाँ पे ज़रूरत है, g(x) जो है log x लेना है, और लास्ट में ये सिंपली अपने आप log 1/x बन जाएगा जो हमारे क्वेश्चन में चाहिए, और f(x) तो हमने न्यूमिनेटर में जो फंक्शन है वो ही लेना है, बट g(x) का ध्यान रखना, यहाँ log x ले रहे हैं, log 1/x मत ले लेना। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे सिंपल g(x) जो है log x लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड। सारे क्वेश्चन कर लिए हमने जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है, तो हमने इसमें जो थ्योरम्स वाला चैप्टर था इसमें मेनली हमने 3 थ्योरम्स पढ़ी, रॉल्स थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एंड कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो इन सभी से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिए हैं। बाकी कहीं कोई डाउट होगा तो आपने मेरे को पूछना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आज जो है यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक्स।